गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा जब घर साफ कर रही थी तो उसे एक पुरानी सी डायरी मिलती है। उस डायरी को मंगा के ससुर ने अपने कॉलेज के दिनों में लिखा था। उसी वक्त मंगा के ससुर भी वहां पहुंचते हैं। वो मंगा के हाथ में अपनी पुरानी डायरी को देखकर बोलते हैं, अच्छा, तो ये डायरी तुझे मिली है। पता है, वो मेरे कॉलेज के जमाने की डायरी है। मैं जब कॉलेज में था, मैं जो भी कारनामे करता था ना, उन सबको इस डायरी में ही लिखता था। वो दोनों उस डायरी को पढ़कर हंसते रहते हैं। तब मंगा उसी डायरी में अपने ससुर के कार रेसिंग में कंपटीशन जीतने की एक फोटो देखती है। तब मंगा अपने ससुर से पूछती है, अरे ये क्या ससुर जी, आप कार रेसिंग में भी भाग लेते थे क्या? अरे भाग लेना क्या बहू, हमेशा मैं ही जीता करता था। वो अपने बारे में और अपने कार रेसिंग के बारे में सारी कहानियां मंगा को बताता है। एक दिन गांव में कार रेसिंग के बारे में ढिंडोरा पिटता है। ससुर जी, ये बहुत अच्छा चांस है, आप अपना टैलेंट दिखा दीजिए सबको। गांव में कार रेसिंग चल रहा है, किसी भी तरह आप ही को जीतना होगा। वो प्राइज मनी हमें ही मिलना चाहिए ससुर जी। नहीं बेटी, ये उतना आसान नहीं है। कॉलेज में पढ़ाई के बाद मैंने एक बार अपने गांव में कार रेसिंग में भाग लिया था, लेकिन उस वक्त मैं हार गया था। हमारे पास जो कार है उसे देखा ना तुमने, बहुत छोटी सी कार है, उसके छोटे छोटे व्हील्स भी हैं। उस कार में रेसिंग पर जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने एक बार उसी गाड़ी में रेसिंग की थी, लेकिन कार की टायर पंचर हो गई थी और मैं उल्टा ही गिर गया था। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन गया। इस तरह मंगा को समझाकर वो वहां से चले जाते हैं। तब मंगा कुछ देर सोचने के बाद गाड़ी के शेड के पास पहुंचती है। वहां वो अपना पुराना मारुति सुजुकी 700 कार को देखकर अपने मन में सोचती है, ससुर जी ने तो ठीक ही कहा था, इस गाड़ी के तो एकदम छोटे छोटे व्हील्स हैं, लेकिन इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो तुरंत अपने मैजिक लैंप से अपने जीनी दोस्त को बुलाती है। अरे ओ जीनी, जल्दी जल्दी उठ, बाहर निकल। तब जीनी लैंप से बाहर आकर बोलता है, अरे क्या दीदी, मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा था पता है। तब मंगा पूरी बात उस जीनी को समझाती है। सारी बात सुनने के बाद जीनी मंगा से कहता है, अच्छा दीदी, तो आप क्या चाहती हो? आप चाहती हो मैं उस कार के जायंट जायंट व्हील लगा दूं? इतने से काम के लिए इतना सारा बकवास क्यों किया? ऐसा बोलकर अपने जादू से उस गाड़ी के छोटे छोटे व्हील्स को बहुत बड़े बड़े आकार में बदल देता है। काम खत्म करके जीनी वापस उस लैंप में जाकर सो जाता है। ये सब देखकर मंगा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, आलसी राम कहीं का। इस तरह मन में हंसने के बाद वो तुरंत दौड़ते हुए अपने ससुर के पास जाकर उन्हें ये नई गाड़ी दिखाती है। अपने पुरानी गाड़ी पर बड़े बड़े से व्हील्स को देखकर मंगा के ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसी गाड़ी में तो 1 मिनट में मैं सबको हरा सकता हूँ। चल बेटा, तुरंत जाकर कब जीत कर आते हैं। इस तरह बोलकर मंगा के ससुर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर गंगा उनसे कहती है, अजी, ऐसी उम्र में ये रेसिंग आपको जरूरत है क्या? गंगा की बात सुनकर उसके पति बोलते हैं, वो आंखों पर चश्मा लगाते हुए, I may be old, but my blood is still young. इस तरह वो बड़े स्टाइल से और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। रेस शुरू हो जाती है। वहाँ के सारे लोग इस जायंट व्हील कार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसा सोचा था उसी तरह वो जायंट व्हील कार सब लोगों को पीछे हराते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस जायंट व्हील्स के भार को इंजन सह नहीं पाता है और इंजन काम करना बंद हो जाता है और गाड़ी अचानक से रुक जाती है। बहुत तेजी से चल रही गाड़ी अचानक से रुक जाने की वजह से मंगा का ससुर
तेजी से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को पकड़कर लटकने लगता है। ये देखकर गंगा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे रे, इस जायंट व्हील की वजह से लगता है गाड़ी रुक गई है, अब क्या होगा। इस तरह वो घबराने लग जाती है और वो तुरंत भागते हुए अपनी सास के पास पहुंचती है। इधर कार के दरवाजे को पकड़कर लटकता हुआ मंगा का ससुर इस तरह चिल्लाता रहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ और नीचे उतारो। मेरी डार्लिंग गंगा, प्लीज हेल्प मी। जल्दी जल्दी आ, लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। इस तरह वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इधर गंगा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था यंग ब्लड है, ये है वो है, बढ़ चढ़कर बातें की थी, अब क्या हुआ। इस तरह गंगा चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे कुछ बोलने से पहले एक बार मेरी हालत को तो देख। ये भी कोई वक्त है मुझ पर मजाक उड़ाने का। प्लीज गंगा, मेरी मदद कर। इस तरह वो मदद की याचना करता है। तब मंगा भी अपनी सास गंगा की तरफ बड़े प्यार से देखकर बोलती है, प्लीज सासू माँ, कुछ कीजिए ना। इन सब की बातें सुनकर गंगा अपने मैजिक से अपने पति को वापस उस गाड़ी में बैठा देती है और साथ में उस गाड़ी के पुराने इंजन को निकालकर एक रॉकेट के इंजन को लगा देती है। उसकी वजह से वो कार सबसे तेज चलकर पूरी रेस जीत जाती है। इस तरह गंगा की मदद से मंगा के ससुर को कप मिल जाता है और मंगा को प्राइज मनी। इस तरह दोनों की मन की इच्छा पूरी हो जाती है। गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, जादुई चश्मा। एक दिन गंगा चश्मा लगाकर स्टाइल से घर आ रही थी। मंगा ने देखा, बूढ़ों को दशहरा त्योहार की तरह अब इनको इस उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा और फिर सासू माँ से जाकर कहा, ये चश्मे लगाकर अब बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो सासू माँ, जरा संभल कर। सिनेमा वाले देखेंगे तो सिनेमा में आपको काम देने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे जरूर। कहकर प्रशंसा करने लगी। मंगा की मन में सोची हुई बात गंगा समझ गई। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है, बुढ़ी के लिए दशहरा का त्योहार। ये सुनकर मंगा को आश्चर्य होता है। वह मन में सोचती है, ये क्या, मेरे मन में सोची हुई बात सासू माँ को कैसे पता चली? अरे हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। यह सुनकर मंगा जोर से अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके खामोश खड़ी हो जाती है। मैं जो भी अपने मन में सोचूं, सासू माँ को पता चल जाता है। अब मैं क्या कहूँ? यह देखकर सासू माँ हंसते हुए अपना ऐनक निकालती है। देखो, ये ऐनक लगाने से आगे वाला इंसान अपने मन में जो सोचता है वो पता चल जाता है। गांव में एक पंचायत चल रही थी, तो ये ऐनक लगाकर इंसाफ करके आई हूँ। कहते हुए ऐनक उतारती है। लो इसे, और इस ऐनक को मेरे बक्से में रख कर आओ, जाओ। कहते हुए बहू को ऐनक देती है। उस ऐनक के बारे में पता चलने से मंगा ने उसे एक बार इस्तेमाल करना चाहा और अंदर जाकर उस ऐनक को लगाकर खिड़की से गंगा की ओर देखने लगी। तब गंगा ने जो भी अपने मन में कहा मंगा को सुनाई दिया। इस तरह उसने ऐनक लगाई था कि तभी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आई। ए पगली, चश्मा ठीक से रखा या नहीं? अब उसी हाथ से मुझे पानी भी तो पिला दो। यह सुनकर मंगा ने चश्मा छुपाकर खाली बॉक्स के अंदर रख दिया। हाँ, आई सासू माँ, कहते हुए पानी लेकर आती है। अब जैसा आपने कहा था, उस ऐनक और डब्बे को मैंने उस बक्से में रख दिया सासू माँ। दूसरे दिन मंगा पास वाले गांव गई। उस ऐनक के जरिए आगे वाले इंसान की मन की बात जानकर सलाह देने लगी। इस तरह बिना बताए ही सबके मन की बात जानकर परिष्कार देने पर वहाँ के लोग मंगा के भक्त बन गए।
मंगा को सब लोग तोहफे, साड़ियाँ, पैसे देने लगे। इस तरह हर रोज मंगा पास वाले गांव जाकर सबको धोखा देते हुए ऐनक के जरिए पैसे कमाने लगी। मंगा के बारे में उस गांव के सरपंच को जब पता चला तो वो उसके दर्शन के लिए आया। देखो, मैं आने वाले इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति से देखकर ये बताना है कि ये सब लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। अच्छा ग्राहक मिला है। देखो, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। 10,000 दोगे तो मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। कहते हुए पैसों के लिए बहस करने लगी। सुनते ही सरपंच ने 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। घर जाते समय मंगा ने सोचा, मेरी सासू माँ को किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता ही नहीं है। इतने से काम के इतने पैसे आए। ओह, कल और पैसे मांगूंगी। इस ऐनक के जरिए बहुत से पैसे कमाऊंगी। सोचते हुए वह घर लौटती है। मंगा के कांड के बारे में लोगों के जरिए गंगा को पता चलता है। जल्दी से जाकर ऐनक के डब्बे को निकाल कर देखती है। वो खाली होता है। उस खाली डिब्बे को देखकर उसे सब कुछ पता चल जाता है। हाय रे मेरी शातिर बहू, तुम्हें ऐनक को अंदर रखने को कहा था तो तुमने ऐसा किया। रुको, तुम्हें मजा चखाती हूँ। मंगा वापस घर लौट आई, पर ऐनक को अपने पलंग पर रखने पर चोरी से गंगा ने उसे बदलकर उसी तरह दिखने वाले ऐनक को उस जगह पर रख दिया। अब देखो, दूसरे दिन मंगा हर रोज की तरह उस ऐनक को लगाकर बैठ गई। सामने ही उस गांव के लोग और सरपंच भी थे। देखो, तुम लोग इतने दिन से इस सरपंच को अच्छा इंसान समझ रहे थे। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुम लोगों के पैसे खा रहा है। कहकर अपने मन की बात बताने लगी। उसे पता होने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकी। यह सुनने के बाद सरपंच के आदमी लाठी उठाकर मंगा को मारने लगे। वह जल्दी से उस ऐनक को उतारकर वहां से भागने लगी। अरे ये क्या, इस ऐनक को क्या हुआ? रोज आगे वाले इंसान की बात बताती थी, पर आज तो उल्टा उसने मेरे मन की बात बताई। कहते हुए देखा तो मंगा को वो ऐनक बदले हुए लगे। ये पक्का मेरी सासू माँ का ही काम है। यह समझते ही वो वहाँ से भागते हुए घर आई। भागते हुए घर जब पहुंची तो सासू माँ को ऐनक लगाकर इंतजार करते हुए देखा और गंगा ने हंसते हुए पूछा, तो तुम्हारी पंचायत अच्छी हुई? सासू माँ को उस ऐनक में देखकर मंगा कुछ भी ना कह सकी। खामोश होकर अपना मुंह बंद करके गुस्से से गंगा की तरफ देखती हुई बस खड़ी रह गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए। एक दिन सुबह सुबह मंगा के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। सास बहू उस गाड़ी की तरफ घूरने लगे। हाँ, हमारे घर कौन कार में आ गया? है, इतनी बड़ी कार? कहकर दोनों उस कार की ओर देखने लगे। उसमें से एक औरत महंगी साड़ी पहनकर, काले चश्मे पहनकर बड़ी स्टाइल से उतरी और उनके घर की ओर बढ़ी। मंगा ने उसे देखा, फिर आसमान की ओर देखा। बारिश के आसार नजर आए। बिना धूप के काला चश्मा लगाने वाली पागल जरूर मेरे घर के पागल लोगों के लिए ही आई होगी, उसने मन में सोचा। सुनो बहू, लगता है तुम्हारे गांव से कोई आया है। हाँ, इस बुढ़िया के तो खून में ही ताने भरे हुए हैं। कौन चाहिए? कमला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली कमला। इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? चश्मा निकालकर उस औरत ने कहा। कमला,
तू कितनी बदल गई है। पहले तो उलझे हुए बाल और चलती नाक होती थी, अब ये महंगी गाड़ी, ड्राइवर और ये महंगी साड़ी।